काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ्स बनने वाले हैं आज। बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से कॉन्सेप्ट आता होगा तो ही कर पाओगे ये, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, जो हमने अभी शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, जो प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने करे थे, उसी की कंटिन्यूएशन है। तो वहां तक तो सबको सब कुछ आता था। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने भी केस करे थे इक्विलिब्रियम पे थे, या तो डिमांड चेंज हो रही थी इंक्रीज और डिक्रीज, या सप्लाई चेंज हो रही थी इंक्रीज और डिक्रीज, और स्पेशल केसेस मैंने आपको इलास्टिसिटी वाले तो करा ही दिए थे। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार सिनेरियो होने वाला है जब दोनों चेंज हो रहे हो। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। इससे पहले हमने करा था या तो डिमांड चेंज हो रहा था या सप्लाई चेंज हो रहा था, चेंज शिफ्ट। अब दोनों चेंज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होने तो दोनों चेंज। तो ध्यान से देखना क्या सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। ये कैटेगरीज हैं, इनकी सब कैटेगरीज भी आएंगी। क्या कर रहे हैं हम, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, तो बेसिकली साइमल्टेनियस शिफ्ट्स। Demand and supply model is very easy to use when there is a change in either demand or supply. तो ये तो हम कर चुके हैं, either demand or supply. However, in reality, there are a number of situations which lead to simultaneous changes in both demand and supply. To predict whether equilibrium price and the equilibrium quantity rise or fall in such cases, we need to know the magnitude of changes in both demand and supply. Let us study following four cases of simultaneous shifts in demand and supply curves. एक एक करके। सबसे पहला, when both demand and supply decrease. When both demand and supply decrease. अब ध्यान से देखना, चार केसेस हैं। पहला केस, when both demand and supply decrease. When both demand and supply decrease. अब इसमें अनंत, क्या एक ही सिचुएशन हो सकती है या इसके डिफरेंट सब केसेस हो सकते हैं? दोनों गिर रही हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी। क्या उन्होंने बताया किस मैग्नीट्यूड से गिर रही हैं? नो सर। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर कि डिमांड सप्लाई से कम मैग्नीट्यूड पे गिर रही है। वेरी गुड। fall in supply is more than fall in डिक्रीज, demand. Decrease in supply is more than decrease in demand, and decrease in demand is more than decrease in supply. वेरी गुड। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों गिरी, बट डिक्रीज इन डिमांड वाज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, या डिक्रीज इन डिमांड वाज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो क्या ये दो सिचुएशन ही हो सकती हैं इसमें? सर दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। परफेक्ट। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी, दोनों इक्वल अमाउंट से गिरे, यस और नो अनंत? Yes sir. तो तीन इसके अंदर जो ये मेजर केस है, केस वन व्हेन बोथ डिक्रीज, तो इसके तीन सब केसेस हो सकते हैं। ए, व्हेन बोथ डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, व्हेन बोथ डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, और एक व्हेन डिक्रीज इन डिमांड is more than, when decrease in demand is more than decrease in supply, or when decrease in demand is less than, when decrease in demand is
लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। यही 3 सिचुएशन हो सकती हैं। यस सर। अब ध्यान से देखना, एक एक करके ग्राफ बनाते हैं, सिंपल होगा, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन भी रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। ध्यान से देखना, शाश्वता ने पूरा प्लान करके उसने कहा कि चैप्टर रिवाइज करवाते हैं सर से, बट गुड। चलो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे क्या आता है? क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। डिमांडेड एंड सप्लाइड। वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी इन यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं अभी, सब केस 1 क्या है? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। अब आप एक सिचुएशन पे ऑलरेडी थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। डिमांड, सप्लाई। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे थे आप, डिमांड और सप्लाई दोनों गिर गए बाय इक्वल अमाउंट, बाय इक्वल अमाउंट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिक्रीज इन डिमांड, यस और नो? यस सर। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप एक नया कर्व बना देंगे पैरेलल टू द प्रीवियस वन, उसको नाम दे देंगे D2। और सप्लाई भी गिरी, सप्लाई का कैसे दिखा देंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट S2। आपको क्या करना चाहिए, पहले ना इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मार्क कर लेते हैं। ध्यान से देखना, चलो मैं इसको नई सिचुएशन से पहले प्रीवियस सिचुएशन को क्लोज कर देते हैं। प्रीवियस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस OP 1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1। इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। अब दोनों डिक्रीज हो गए, दोनों डिक्रीज हो गए बाय इक्वल अमाउंट। तो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप करेंगे, आप क्या बनाएंगे? D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये एरो दिखा देंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या बना? D2। S2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट, but it has to be equal, it has to be equal to the decrease in demand। तो क्या करना, अगर स्केल से बनाओगे तो डेफिनेटली परफेक्ट बनेगा, बट एक शॉर्टकट होता है कि उसी लाइन पे, क्योंकि दोनों इक्वली डिक्रीज हो रहे हैं, जितने से डिमांड गिरी उतने से ही सप्लाई भी गिर गई, तो क्या कोई शॉर्टेज होगी गुड्स की? No, sir. नहीं सर। क्या कोई एक्सेस सप्लाई होगी? नहीं No, सर। sir. तो प्राइस तो चेंज ही नहीं होगा फिर। तो जो नया सप्लाई कर्व बनेगा S2, जो नया सप्लाई कर्व बनेगा वो नए डिमांड कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा? एक ऐसे पॉइंट पे, सो दैट प्राइस डज नॉट चेंज। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो गैप है ना वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब यहां पे कोइंसाइड करेगा। क्या है आपका यहाँ पे? E2। तो अगर इस सिचुएशन को हम एनालाइज करें तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? when both decrease by the same amount, by the same magnitude, तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस remains
सेम. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स. जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है, अगर सिर्फ डिमांड डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, तो इट वाज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. डिमांड गिर गई, सप्लाई चेंज नहीं हुई, तो एक्सेस सप्लाई हो जाती थी. यस सर. Yes, sir. तो प्राइसेस कम करने पड़ जाते थे हमें. लेकिन जितने से डिमांड डिक्रीज हुई, अगर उतने से भी उसी टाइम साइमल्टेनियस शिफ्ट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाए, तो कोई एक्सेस सप्लाई नहीं होगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगी, तो प्राइस चेंज नहीं होगा. समझ आया ना कि प्राइस चेंज क्यों नहीं होगा? Yes, sir. तो इंटरेस्टिंग था. सर बोलो. सर इस सिनेरियो का सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? मतलब एग्जाम्पल क्या, तो कुछ भी, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आपके सिनेमा हॉल के डिमांड कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उन्होंने शोज कम कर दिए उतने से. टिकट्स की Yes, sir. डिमांड गिर गई, उतने से उन्होंने नंबर ऑफ शोज ही कम कर दिए, सच दैट कि कोई गैप ना आए, हमें प्राइसेस चेंज ही ना करने पड़े. बट सर वैसे अगर जो ओनर रहेगा सर, वो तो मतलब प्राइस कम करने पे ही फोकस करेगा ना, ताकि उसकी वो डिमांड बढ़ जाए लोगों की, और फिर से कि वो सप्लाई भी कम. मार्जिन भी तो गिर जाएगा बेटा, अगर वो प्राइस कम करने पे फोकस करेगा. बट सर जब एक बार डिमांड बढ़ जाएगी फिर तो सेम लेवल हो जाएगा ना, धीरे से, जो हमने पढ़ा था. आप कह रहे हो कि लॉजिक क्या है? यस सर. बात लॉजिक की तो हो ही नहीं रही, बात ये हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. वो तो उसके ऊपर है ना. हमने सारे सिनेरियो पढ़ लिए कि डिमांड डिक्रीज हुई, अगर सप्लाई चेंज ना करें तो क्या होगा. डिमांड डिक्रीज हुई, अगर सप्लाई चेंज करें तो क्या होगा. वो आपको डिफरेंट सिनेरियो बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा. ओके सर. ठीक है ना. वही ना कि ऐसा, वो आपको सारे सिनेरियोज अभी बता देगा. फिर एज अ प्रोड्यूसर आपकी कॉल होगी कि आप क्या करें. ओके सर. ठीक है ना. हम डिफरेंट सिनेरियोज स्टडी कर रहे हैं. तो अभी हमने क्या करा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट. अब आगे क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट्स, एक में डिक्रीज इन डिमांड वुड बी मोर, एक में डिक्रीज इन सप्लाई वुड बी मोर. एक एक करके वो भी करेंगे, ध्यान से देखेंगे. चलो नेक्स्ट सिनेरियो. कोई वॉलंटियर करना चाहेगा डिस्कशन में? एनीवन? नोबडी? क्या सर? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा डिस्कशन में कि ये होगा वो होगा? Yes, sir. चलो गुड. तो केस, सब केस बी कर रहे हैं. व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई. तो चलो पहले तो एक्स एक्सिस हम क्या केस है, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई. तो वाई एक्सिस पे आया आपका प्राइस इन रुपीज, एक्स एक्सिस पे आया आपकी क्वांटिटी इन यूनिट्स, डिमांडेड एंड सप्लाइड. अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी? प्रेजेंट सिचुएशन थी डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई. D1 S1 E1. अब क्या हुआ, दोनों गिरे, डिमांड भी गिरी, सप्लाई भी गिरी, बट डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई. यस और नो? तो कैसे पता, अब क्या करूं मैं, आप बताओ दृष्टि. सर आप जो डिमांड का एक्चुअल स्लोप है उससे बहुत दूर उसका डिक्रीज बना दो, और फिर सप्लाई से थोड़ा पास उसका डिक्रीज बना दो. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. पहले हमें बस क्या कर लेना चाहिए,
कि एक बारी इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर देना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट इक्विलिब्रियम है, प्रेजेंट इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम ले लेते हैं OP1 और इसको ले लेते हैं OQ1। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्रेजेंट। अब क्या हुआ, डिमांड गिरी, तो आपने बोला कि डिक्रीज इन डिमांड इज मोर, तो इससे ज्यादा दूर गैप बड़ा करके आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा दो, यही बोला आपने? यस सर। ठीक है, D2 D2। अब सप्लाई कर्व का शिफ्ट दिखाएंगे, बट गैप डिमांड से कम कर देना, कि जो इतना बड़ा गैप आपने दिखाया है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, यहां पे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाओ, बट गैप उससे थोड़ा कम, इतना ले लेते हैं। कोई डाउट? नो सर। यही बोला आपने? यस सर। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस सर। E2। अब E2 पे अगर आप कैलकुलेट करोगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ2। Q2। तो यहां पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। फॉल्स। अब लॉजिक देखना, लॉजिक देखना, डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, तो लेट अस अज्यूम दोनों के दोनों 500 यूनिट से डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, लेट अस अज्यूम दोनों के दोनों 500 यूनिट्स थे, डिमांड गिरी 200 यूनिट से, सप्लाई गिरी 100 यूनिट से, तो नई डिमांड थी 300 यूनिट्स की और नई सप्लाई थी 400 यूनिट्स की, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो इज इट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई? यस सर। डिमांड गिरी 200 यूनिट से, सप्लाई गिरी 100 यूनिट से, तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। यस सर। Yes, sir. तो प्रोड्यूसर्स विल बी फोर्स्ड टू लोअर द प्राइसेस, तो जब वो प्राइसेस कम करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे जाके अचीव होगा। समझ आया ना, प्राइसेस कम क्यों करने पड़ गए इस सिनेरियो में? पिछले केस में तो हमने सेम प्राइस पे सामान बेच दिया था, कह रहे क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड वाज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइसेस गिर गए और डिमांड गिरी थी ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम तो लोअर लेवल पे ही जाके अचीव होगा। डिमांड सप्लाई दोनों गिर रही हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो गिरेगी गिरेगी, बट प्राइसेस भी गिरेंगे क्योंकि एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई थी। समझ आया? यस सर। तो लास्ट केस क्या है, व्हेन द डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई, उसका ग्राफ अपने आप बनाएंगे। यस सर। डिक्रीज इन डिमांड में कम शिफ्ट दिखाना, डिक्रीज इन सप्लाई में ज्यादा बना देना। नहीं हो पाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट अगर हो गया तो मतलब आपको फिर केस समझ आ गया कि हो क्या रहा है। 3 में से एक केस आप अपने आप करेंगे ट्राई, Yes, Yes. sir. प्लीज। फिर उस केस में एक्सेस डिमांड हो जाएगा ना सर? अब बनाओ ना, अपने आप आपको दिखेगा। वैसे तो लॉजिक क्या कहता है कि डिमांड गिरी 100 से, सप्लाई गिर गई 200 से, तो डिमांड इवेंचुअली वुड बी मोर देन सप्लाई, Yes, sir. इवेंचुअली Yes, sir. तो लेकिन आपको पता चल जाएगा अभी क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ेंगे, शॉर्टेज होगी ना, Yes, sir. Okay, sir. तो वो आपको ग्राफ ऑटोमेटिकली, जब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे, जैसे नया इक्विलिब्रियम यहाँ हुआ तो बड़ा क्लियर था ना कि प्राइसेस गिरे, क्वांटिटी गिरी, लेकिन यस लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। तो आपने बिल्कुल लॉजिक से सोचा कि डिमांड गिरा 100 से, सप्लाई ज्यादा गिरा, मतलब इवेंचुअली डिमांड वुड बी मोर देन मार्केट, डिमांड वुड बी मोर देन मार्केट सप्लाई, तो शॉर्टेज होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। Okay, sir.
बट क्वांटिटी गिर चुकी होगी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब डिस्कशन हुई है, तो जब आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरी लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा। अभी आप बनाएंगे केस 1 बोथ डिक्रीज, सिचुएशन C when the decrease in demand is less than decrease in supply. Okay, sir.